हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर की सीरीज़ की पिछली क्लास में हमने गैलीलियन इनवेरिएंस के बारे में बात की थी। गैलीलियन इनवेरिएंस में फर्स्ट हमने पढ़ा था न्यूटन की गति के नियमों की गैलीलियन निश्चरता। इस क्लास में हम गैलीलियन इनवेरिएंस के बारे में बात करेंगे। उसमें बात कर रहे हैं सबसे पहले संवेग संरक्षण के नियमों की गैलीलियन निश्चरता। संवेग संरक्षण के नियम की गैलीलियन निश्चरता। गैलीलियन निश्चरता, ठीक है, यानी इनवेरिएंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण अंडर गैलीलियन इनवेरिएंस। यानी यहाँ ये सिद्ध करेंगे कि संवेग संरक्षण का नियम है वो गैलीलियन रूपांतरण में निश्चर रहेगा। पहले तो संवेग संरक्षण का नियम क्या है, उसका स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं कि ये कहता है कि अगर f इज इक्वल टू 0 देन p वेक्टर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यदि किसी निकाय, उसमें एक कण है या कणों का निकाय है, उस पर कार्यरत अगर बाह्य बल 0 होगा, यानी बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का कुल संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। ये कहलाता है संवेग संरक्षण का नियम। अब हमें ये चेक करना है यहाँ की एक निर्देश तंत्र S में मानेंगे, वहाँ हम संवेग संरक्षण नियम को अप्लाई करेंगे। अगर वही नियम अन्य निर्देश तंत्र S डैश, जो एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, उसमें भी अगर वो फॉलो होगा तो हम ये कहेंगे कि संवेग संरक्षण का नियम है वो गैलीलियन रूपांतरण में क्या रहेगा, निश्चर। तो माना एक स्थिर निर्देश तंत्र, स्थिर निर्देश तंत्र S में दो कण जिनके द्रव्यमान क्या हैं, m1 व m2। दो कण हैं m1 और m2 द्रव्यमान, उनकी टक्कर का एनालिसिस करेंगे हम। के मध्य टक्कर हो रही है, तो ऐसा मान रहा हूं मैं कि टक्कर से पूर्व और टक्कर से पश्चात, टक्कर के पश्चात, ठीक है, दो कण हैं m1 और m2 द्रव्यमान के कण हैं। टक्कर से पहले मान लिया इन कणों के वेग u1 और u2 है S निर्देश तंत्र में, और टक्कर के बाद में किसी भी डायरेक्शन में मान लिया इसका वेग v1 और इसका वेग क्या है, v2। यानी S निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व दोनों कणों के वेग अपने को पता है और टक्कर के बाद अपने को दोनों कणों के वेग पता है। तो संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से क्या होगा, संवेग संरक्षण के नियम, टक्कर से पूर्व कुल संवेग, टक्कर के पश्चात कुल संवेग। टक्कर से पहले कुल संवेग क्या होगा, संवेग mu, तो m1 u1 और m2 u2 कुल संवेग। टक्कर के बाद m1 v1 और क्या हो जाएगा, m2 v2। इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब मान लिया एक निर्देश तंत्र S डैश, S के सापेक्ष नियत वेग v0 वेक्टर से गतिमान है। तो S डैश मान लिया वो नियत वेग v0 से गतिमान है, तो वेग के गैलीलियन रूपांतरण, गैलीलियन रूपांतरण से हमने ये पढ़ा था कि v डैश जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, v माइनस v0, यानी S डैश में वेग इज इक्वल टू S में वेग माइनस v0 क्या था, S डैश का S के सापेक्ष वेग। इसको हम देखो
हमें पता है, यानी अगर ऐसा मान लिया जाए कि एस डैश निर्देश तंत्र है, उसमें टक्कर से पूर्व वेग मान लिया u1 डैश और u2 डैश, और टक्कर के पश्चात कणों के वेग v1 डैश और v2 डैश। तो इनको इस समीकरण के अकॉर्डिंग अगर रिलेट करें, इट मीन्स क्या क्या समीकरण मैंने कि देखो u1 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u1 माइनस वी नोट, ठीक है, u2 डैश इज इक्वल टू u2 माइनस वी नोट। ये तो हो गया टक्कर से पहले का। टक्कर के बाद का v1 डैश इज इक्वल टू v1 माइनस वी नोट, और v2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v2 माइनस वी नोट, ठीक है। यानी v डैश और v, तो पहले के लिए हो जाएगा 1 1, तो v1 डैश और v1 ये तो हो गया टक्कर के बाद का, टक्कर से पहले का हो जाएगा u1 डैश और u1। इन समीकरण को, इसको मैं नाम दे दूं सेकंड, और इसको दे दूं मैं पूरे को समीकरण थर्ड। अब समीकरण 3 से u1 u2 v1 v2 की वैल्यू रखूंगा 3 से 1 में। समीकरण 1 व समीकरण 3 से m1 u1 की जगह देखो, u1 की जगह क्या आ जाएगा u1 डैश प्लस वी नोट, u1 डैश प्लस वी नोट प्लस m2 u2 वेक्टर, u2 की जगह क्या आएगा u2 डैश प्लस वी नोट इज इक्वल टू m1 v1 क्या होगा v1 डैश प्लस वी नोट, और इसी प्रकार m2 हो जाएगा v2 डैश प्लस वी नोट। m1 वी नोट कैंसिल, m2 वी नोट कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बच गया m1 u1 डैश प्लस हो जाएगा m2 u2 डैश इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस क्या हो गया m2 v2 डैश। ये हो गई इक्वेशन 4। m1 u1 डैश टक्कर से पूर्व पहले कण का वेग, टक्कर से पूर्व दूसरे कण का समवेग, दोनों का सम कौन से में एस डैश में। ये हो गया टक्कर के बाद पहले कण का समवेग, दूसरे का, दोनों का वेक्टर सम। यानी ये इक्वेशन ये शो करेगी कि एस डैश निर्देश तंत्र में भी टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद रेखीय संवेग का मान क्या रहेगा समान। यानी यहाँ से ये कहा जा सकता है कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम हो एस और एस डैश दोनों निर्देश तंत्रों में लागू होगा, या ये कहा जा सकता है कि गैलीलियन निश्चलता के नियम का पालन करेगा, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। हम यहाँ ये नहीं करेंगे रेखीय संवेग गैलीलियन निश्चलता का पालन कर रहा है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है वो गैलीलियन निश्चलता का पालन करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम कंसिडर कर लेते हैं थर्ड, ऊर्जा संरक्षण के नियम की गैलीलियन निश्चलता। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी भी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा सदैव क्या रहेगी संरक्षित। हम वही कंसिडर कर रहे हैं, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय मान लिया स्थिर निर्देश तंत्र मान लिया, एक स्थिर निर्देश तंत्र एस में सेम वही दो कण जिनके द्रव्यमान कण हैं जिनके द्रव्यमान हैं m1 और m2, टक्कर से पूर्व उनके वेग u1 वेक्टर u2 वेक्टर, टक्कर के पश्चात v1 वेक्टर और v2 वेक्टर। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा
1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, टक्कर से बाद में 1/2 m1 v1 स्क्वायर 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अगर ये टक्कर प्रत्यास्थ होती तो गतिज ऊर्जा टक्कर से पहले और टक्कर के बाद बराबर होती, यानी गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन होता। लेकिन टक्कर अगर अप्रत्यास्थ होगी तो उस केस में क्या होगा कि टक्कर के बाद में जो गतिज ऊर्जा है वो टक्कर के पहले गतिज ऊर्जा के बराबर नहीं रहेगी, उस गतिज ऊर्जा का कुछ क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। अब हो सकता है ध्वनिक ऊर्जा के रूप में हो गया, उष्मीय ऊर्जा के रूप में हो गया, तो उसको मैं कंसिडर कर ले रहा हूँ क्यों। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन दे दूँ फर्स्ट, यानी गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम हमने ये लगा दिया कि टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा, टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा, और जितनी कम हुई वो किसी अन्य ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त हो गई। अब मान लिया उसी प्रकार एस देश एस तंत्र के सापेक्ष नियत वेग v नोट वेक्टर से गतिमान हो तो वेग के गैलीलियन रूपांतरण से क्या लिखा जाएगा, v डैश इज इक्वल टू v माइनस वी नोट। ठीक उसी प्रकार हमने जैसे संवेग वाले के लिए लिखा था, अलग अलग कण के लिए लिखा जाएगा ये u1 डैश इज इक्वल टू u1 माइनस वी नोट, u2 डैश इज इक्वल टू u2 माइनस वी नोट, v1 डैश इज इक्वल टू v1 माइनस वी नोट और v2 डैश इज इक्वल टू v2 माइनस वी नोट। इसको इक्वेशन दे दूं सेकंड। इक्वेशन सेकंड से u1, u2, v1 और v2 की वैल्यू रखा जाएगा फर्स्ट में। समीकरण 1 और समीकरण 2 से 1/2 m1, देखो u1 क्या हो जाएगा यहाँ से, u1 डैश प्लस वी नोट, u1 डैश प्लस वी नोट का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डैश प्लस वी नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 डैश प्लस वी नोट का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश प्लस वी नोट का होल स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ क्यों। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1/2 m1 वी नोट स्क्वायर 1/2 m1 वी नोट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहाँ से 1/2 m2 वी नोट स्क्वायर और 1/2 m2 वी नोट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, देखो 1/2 m1 एक तो बचेगा u1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा m1 u1 डैश डॉट वी नोट प्लस 1/2 m2 u2 डैश स्क्वायर प्लस m2 u2 डैश डॉट वी नोट। राइट हैंड साइड में 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस m1 v1 डैश डॉट वी नोट प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश डॉट वी नोट प्लस क्या होगा क्यों, इम्प्लाइज देखो 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डैश स्क्वायर। ये दोनों जो बन रही है उनमें यहाँ से देखो m1 हो गया u1 डैश प्लस वी नोट और इस वाले में हो जाएगा u2 डैश प्लस वी नोट, यानी लिख दिया यहाँ से m1
u1 डैश v नोट, ये ऐसे कर लूँ, देखो इसमें इस v नोट को दोनों में कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश और डॉट आ जाएगा v नोट। राइट हैंड साइड में 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। इनमें भी डॉट v नोट कॉमन आ गया तो क्या बचेगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश डॉट क्या होगा v नोट प्लस क्या होगा q। लेकिन हमें पता है सिंस रेखीय संवेग संरक्षण से अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि टक्कर से पहले संवेग m1 u1 डैश और m2 u2 डैश और टक्कर के बाद संवेग, कुल संवेग आपस में क्या रहेंगे बराबर। इट मीन्स ये और ये बराबर होंगे तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर 1/2 m2 u2 डैश स्क्वायर। राइट हैंड साइड में 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस क्या हो गया q। इसको दे दूँ मैं इक्वेशन थर्ड। ये क्या है, टक्कर एस डैश निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व पहले कण की गतिज ऊर्जा दूसरे की योग हो गया, मतलब टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा, टक्कर के बाद पहले कण की, टक्कर के बाद दूसरे की, यानी ये होगी टक्कर के बाद इन दोनों का योग कुल गतिज ऊर्जा। और क्यों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा में जो कमी हुई, यानी गतिज ऊर्जा में ध्वनि ऊष्मीय ऊर्जा उसके रूप में जो कमी हुई उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 एक जैसे ही हैं। समीकरण 1 गतिज ऊर्जा संरक्षण को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी प्रकार समीकरण 3 भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गतिज ऊर्जा संरक्षण को। यानी हमने ये माना था कि एस निर्देश तंत्र में गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू है, तो वो एस डैश जो कि एस के सापेक्ष नियत वेग v नोट से गतिमान था, उसमें भी गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू हो रहा है। यानी यह कहा जा सकता है कि गैलीलियन रूपांतरण में गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो निश्चर है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने गैलीलियन निश्चरता के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें हमने न्यूटन की गति के तीनों नियमों की निश्चरता, संवेग संरक्षण के नियम की निश्चरता और गतिज ऊर्जा या कह दो ऊर्जा संरक्षण के नियम की निश्चरता के बारे में पढ़ा है। इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।